एक बार दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में किसी बात पर झगड़ा हुआ और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ लगा उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक ओएसिस मिला। नहाते समय वही दोस्त डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने तुरंत उसे बचा लिया। इस बार उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। हैरान होकर दोस्त ने पूछा, रेत पर क्यों लिखा और अब पत्थर पर क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, जब कोई हमें दुख दे तो उसे रेत पर लिखो ताकि हवा मिटा दे, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिखो ताकि वो हमेशा याद रहे। सीख। एक दिन गुप्ता सर ने होमवर्क दिया। पेज 47 से 5 सवाल। रघु ने बबलू से कॉपी मार ली। यहां तक कि बबलू की ये लाइन भी, ये सवाल मुश्किल थे, मैं आधे ही कर पाया। गुप्ता सर बोले, वाह रघु, तू तो नकल में भी मेहनती है। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट। अगले दिन सवाल आया, अगर रघु बबलू की आधी कॉपी उतारे तो मेहनत किसकी? सीख, मेहनत अपनी होनी चाहिए, वरना मैथ्स भी कॉमेडी बना देगा। डब्बे वाले का सपना। मुंबई की भीड़ भाड़ में एक साधारण डब्बे वाला सूरज हर दिन साइकिल पर टिफिन पहुंचाया करता था। पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन सीखने की ललक बाकी थी। खाली समय में वह अंग्रेजी के शब्द सीखता, किताबें पढ़ता और लोगों से बातचीत में सुधार करता। एक दिन एक ग्राहक, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, उसकी लगन से प्रभावित हुआ। उसने सूरज को एक कंप्यूटर कोर्स करने में मदद की। सूरज ने दिन में टिफिन पहुंचाए और रात में कंप्यूटर सीखा। कुछ सालों में सूरज ने खुद की डब्बा डिलीवरी ऐप बना ली, जो आज हजारों डब्बे वालों को काम दे रही है। सीख, अगर इरादा मजबूत हो तो हालात कितने भी मुश्किल हों, सफलता मिल सकती है। एक छोटा सा गांव, एक बड़ा सपना, सरकारी नौकरी। रवि ने 8 साल तक हार नहीं मानी। 14 एग्जाम दिए, हर बार सिर्फ एक उम्मीद के साथ। और फिर एक दिन चाय बनाते हुए आया वो कॉल, बधाई हो। उस दिन सिर्फ एक नौकरी नहीं मिली, एक पहचान मिली। आज वो सरकारी बाबू है, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए। क्योंकि नौकरी पद नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि हर सुबह स्कूल जाने से पहले अखबार बेचता था। जब बच्चे खेलते थे, वो व्यापार की किताबें पढ़ता था। एक दिन उसने देखा कि गांव वाले किराना लेने दूर जाते हैं, और वहीं से उसने एक छोटा सा सपना देखा। अपनी बचत से झोपड़ी में दुकान खोली, प्यार से ग्राहकों से बात की, सस्ती चीजें दी और साइकिल से होम डिलीवरी भी की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और रवि मार्ट एक ब्रांड बन गया। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा, तो रवि ने बस इतना कहा, मैंने मौके का इंतजार नहीं किया, मैंने खुद मौका बनाया। दोस्तों, सफलता पैसों से नहीं, नजरिए, मेहनत और लगन से मिलती है। राहुल और समीर, बचपन के दो दोस्त, जिनके रास्ते जिंदगी में अलग हो गए। एक शहर की भीड़ में खो गया, तो दूसरा गांव की मिट्टी से जुड़ा रहा। लेकिन जब वक्त ने दोनों को फिर मिलाया, तब समझ आया, मंजिल चाहे अलग हो, सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। यही रिश्ता है जो वक्त, दूरी और हालात से ऊपर होता है। सीख ये है कि सच्ची दोस्ती वक्त, दूरी और हालात से नहीं टूटती। वो दिल से जुड़ी होती है, रास्तों से नहीं। कभी भारत के दिल में बसा एक गांव था, अमनपुर। वहां गांव के बीचों बीच एक बरगद का बूढ़ा पेड़ खड़ा था, जो सिर्फ पेड़ नहीं, गांव की आत्मा था। जब शहर से सड़क बनाने के लिए उसे काटने की बात आई, तो गांव दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन मोहिनी नाम की 12 साल की बच्ची खड़ी हुई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आंदोलन किया, पेड़ बचाओ, गांव बचाओ। पूरा गांव साथ आया। सरकार को झुकना पड़ा और सड़क पेड़ को बचाकर बनाई गई। आज वही पेड़ खड़ा है और मोहिनी को मिला ग्राम गाथा पुरस्कार। ये साबित करते हुए कि बदलाव जरूरी है, पर जड़ें बचाकर। क्योंकि आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटे से शहर में रामू नाम का एक गुब्बारे बेचने वाला था। हर सुबह वह अपनी गाड़ी में रंग बिरंगे गुब्बारे भरता, लाल, पीले, नीले, हरे और दिल के आकार वाले भी। बच्चे दूर से ही उसे देखकर दौड़ पड़ते। उनकी आंखों में चमक
और चेहरे पर मुस्कान होती। रामू को बच्चों की यही खुशी सबसे ज्यादा भाती थी। लेकिन एक दिन मौसम उदास था, न कोई बच्चा दिखा न कोई मुस्कान। रामू का दिल भी बुझ गया। उसने सोचा, शायद अब बच्चों को गुब्बारे पसंद नहीं। तभी पास के पार्क से बच्चों की हंसी सुनाई दी। बच्चे नाटक के लिए मंच बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने रामू काका को देखा, सब खुश हो गए। रामू काका, हमारे नाटक के लिए गुब्बारे चाहिए। रामू ने न सिर्फ गुब्बारे दिए, बल्कि बच्चों ने उसे गुब्बारे वाले जादूगर की भूमिका भी दे दी। उसी दिन रामू ने सीखा, असली खुशी सिर्फ देने में नहीं, जुड़ने में है। सीख, आनंद हमेशा बड़े कामों में नहीं छुपा होता। कभी कभी मासूम मुस्कानें, छोटी मदद और बच्चों की दुनिया का हिस्सा बन जाना, यही असली खुशियां होती हैं। बहुत समय पहले एक नन्हा खरगोश गुब्बू जंगल में एक चमकता हुआ दरवाजा पाता है। अपने दोस्तों के साथ वो दरवाजा खोलता है और पहुंचते हैं एक जादुई दुनिया में। वहां एक सुनहरी शेरनी उनसे पूछती है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? कोई कहता है सोना, कोई ताकत, कोई ज्ञान, लेकिन गुब्बू कहता है दोस्ती। शेरनी मुस्कुराती है और कहती है, यही है जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। सीख, सच्चा खजाना ना दौलत होता है ना ताकत, बल्कि दोस्ती और एकता होती है। एक बार एक भूखा शेर रोज जंगल के जानवरों को खा जाता था। जानवरों ने योजना बनाई कि रोज एक जानवर शेर के पास जाएगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। उसने शेर को बताया कि एक और शेर उसे रास्ते में रोक रहा था। शेर गुस्से में उस दूसरे शेर से मिलने गया। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया, जहां शेर ने अपनी परछाई देखी और उसे अपना दुश्मन समझकर कुएं में कूद गया। सीख, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। चाय की प्याली में मोहब्बत। वो हर शाम आता था, किताब लेकर, चुपचाप, और वो हर दिन हंसती थी, दोस्तों संग, बेपरवाह। एक दिन चाय की प्याली ने दो अनजानों को करीब ला दिया। बातें शुरू हुईं, ख्वाब बंटे, एहसास जुड़ते गए, और आज सालों बाद उसी दुकान पर लिखा है, चाय की प्याली में मोहब्बत। आरव और सिया की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। चाय वाला जासूस। ये कहानी है मोहन की, भोलापुर का एक चाय वाला, लेकिन दिल से पूरा जासूस। एक दिन गांव के प्रधान की सोने की घड़ी चोरी हो गई। सब परेशान, और मोहन ने ऐलान कर दिया, अब केस संभालेगा चाय वाला जासूस। सब हंसे, पर मोहन ने सब पर नजर रखनी शुरू की। कौन कितनी चीनी लेता है, कौन कहाँ देखता है। और फिर पकड़ा गया प्रधान का नौकर। चाय पीकर पीछे जाता था और चोरी की घड़ी पहनकर खुद को हीरो समझता था। मोहन ने रंगे हाथ पकड़ा और बन गया गांव का हीरो। अब उसकी दुकान का नाम है जासूसी चाय वाला, जहां चाय के साथ सच भी मिलता है। एक छोटे से गांव में था प्रेरणा विद्या मंदिर। न स्मार्ट क्लास, न एसी, कमरे, बस पुराने बेंच और बड़ा सपना। उसी स्कूल में पढ़ता था रवि, गरीब परिवार से। हर रोज 4 किलोमीटर पैदल आता, लेकिन दिल में था एक सपना, मैं इंजीनियर बनूंगा। जब उसने ये सपना कहा तो लोग हंसे। हमारे जैसे लोगों के लिए सपने नहीं होते। पर उसकी टीचर मीना मैम बोली, अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। रवि ने मेहनत शुरू की। स्कूल के बाद लाइब्रेरी, फ्री यूट्यूब लेक्चर, मोमबत्ती की रोशनी तक में पढ़ाई। दोस्तों ने साथ दिया, किसी ने नोट्स, किसी ने किताबें। फिर आए बोर्ड एग्जाम और रवि ने जिले में टॉप कर लिया। उसे स्कॉलरशिप मिली, कोटा गया। 2 साल बाद IIT बॉम्बे में दाखिला। जब गांव लौटा तो पूरा स्कूल खड़ा था। रवि ने कहा, मैं अकेला नहीं था। उड़ान तभी होती है जब पर मिलते हैं, और मेरे पर यहीं से मिले। सीख, स्कूल छोड़ मत्तर बोला लाल लाल मैं हूँ हीरो, मेरे बिना सब्जी लगे बिल्कुल जीरो। आलू बोला देखो भैया मैं हूँ राजा, हर थाली में मेरी ही चलती है बाजा। हिंदी ने दिखाया जबरदस्त नाश, करेला बोला करवा हूँ पर सच्चा सा राजा। गाजर बोली मुझ में है अदा, सलाद की दुनिया में मेरी ही छटा। सब्जियों का धमाका, रंग बिरंग
बजे ताली हर बार, बच्चियों का बाका, सेहत का ये राज, प्यार से खाओ सब्जियां, बनो बिल्कुल बिंदास।